रिएक्शन बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। संजय जी जरा सा आगे आइए, सुनकर कैसा लगा सुनकर ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अब तक तो हम यही देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल घोषणाओं का ऐलान कर रहे थे, लेकिन अब मैदान में चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर रहे हैं और वो दिल्ली वासियों को तोहफे देने जा रहे हैं। पूरी चुनौती मिलने जा रही है बीजेपी से आम आदमी पार्टी को। नहीं, चुनौती चुनाव है तो चुनौती भी होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जनता को तभी फायदा होता है जब दो या तीन जो दल हैं उनके बीच किस तरह की चुनौती हो। कि दिल्ली की जनता को एक तरफ 10 वर्ष की शासनकाल में जो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे घोषणाएं की गई उसे कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुँचाने का काम किया गया। जनता को ये भी पता है कि जिस योजनाओं को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी के माध्यम से किस तरह से उन्होंने बीच में बार बार रोड़ा अपनाया, तो जनता को बेहतर मालूम है कि हमें यदि बच्चों के लिए फ्री शिक्षा चाहिए और अच्छी शिक्षा चाहिए, फ्री इलाज चाहिए और अच्छा इलाज चाहिए, यदि महिलाओं को सम्मान योजना है, बस फ्री देना है, उनका सम्मान करना है। और अब तो एक और बड़ी बात हो गई है कि जब से पुजारी और ग्रंथियों के लिए योजना जो केजरीवाल लेकर आए हैं, ये शायद गले की घेक बन गया भारतीय जनता पार्टी। विरोध में सिर्फ एक बातें आ रही है कि आपने पूरे 10 वर्ष पुराने कार्यकाल में क्यों नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और बड़े बड़े दिग्गज पूछ रहे हैं सवालों को, जबकि वो भूल जा रहे हैं कि जितनी भी आपने घोषणाएं की, जिसकी आपके ही गृह मंत्री जी ने जुमला साबित कर दिया था प्रधानमंत्री जी का, तो दिल्ली की जनता इतनी भोली भाली तो है, लेकिन अपने भोलेपन में आपको भी पहचानती है कि जिस तरह से आप कुछ घोषणा करते हैं और आपके गृह मंत्री जी उसे जुमला साबित कर देते हैं, तो कहाँ भरोसा होगा दिल्ली की जनता को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो योजनाएं जो आप लेकर के आएंगे, जो आप झारखंड लेकर के गए थे, जो महाराष्ट्र लेकर गए थे, जो आपने गुजरात के लोगों के साथ किया है, जो बिहार के लोगों के साथ आपने किया है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता घर बैठे बैठे देख रही है कि आप सिर्फ घोषणा करते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की एक सरकार है जो 10 वर्ष पुरानी पार्टी है, इतिहास रचने का काम किया है, सभी वर्गों के लिए घोषणाएं ही नहीं किया है बल्कि धरातल पे उस योजनाओं को उतारने का काम और काम भी किया है। ठीक है संजय जी। सर्वेश पाठक जी जरा आगे आइए और समझना मैं ये चाह रही हूँ कि वाकई अरविंद केजरीवाल की ओर से जो हाल फिलहाल में पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर निर्णय लिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में यानी कि बीजेपी में खलबली मची हुई है, ये सच है? संजय जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए ये कोई खलबली नहीं मची हुई है। जब से ये इमामों की सैलरी की घोषणा किए थे पिछले 10 वर्षों हो या 5 वर्षों से, तब से भारत जनता पार्टी यही कह रही है कि आप इमामों को तो दे रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो पुजारी हैं मंदिर के और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको कब दोगे। ये तो आप देखे ही होंगे, एक बार नहीं, और हम लोग भी अपने डिबेट में कहते थे कि ये तुष्टीकरण में कर रहे हैं। चूंकि केजरीवाल जी, और ये स्वाभाविक है, लाजमी है कि चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने तर्कस से जो भी जितने तीर होती है उसको निकाल के फेंकती है, क्योंकि इन किन प्रकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी। लेकिन अब तक आप लोग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि वो मुसलमानों के लिए सोचती है, इमामों के लिए सोचती है, मस्जिदों के लिए सोचती है। अब तक आरोप लगाते थे कि हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा जाता या सिखों के बारे में नहीं सोचा जाता, लेकिन जो निर्णय लिया गया है ग्रंथियों और पुजारियों के लिए, वो तो एक बड़ा संदेश देता है ना। संदेश देता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। वो उन्होंने घोषणाएं की हैं, महिला सम्मान योजना की घोषणा उन्होंने की थी ना लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव जून में कंप्लीट हो गया, 4 जून के बाद सारे वो आचार संहिता खत्म हो गए थे। उसके बाद से लेके अभी दिसंबर तक उनकी सरकार थी, दिल्ली में पूरा समय था, न तो वो 1000 रुपया उन महिलाओं को मिलना चाहिए था ना। अब आपकी सरकार थी और यहाँ पे आपका राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य है नहीं, दिल्ली एक छोटा सा राज्य। लेकिन अभी संजय जी ने योजनाएं, संजय जी खुद ही योजनाएं गिरवा रहे थे कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल की जो कि धरातल पर कामयाब रही हैं, उनका लाभ भी लोगों को मिला है। एक स्कूल कॉलेजों की मरम्मत, स्कूलों की मरम्मत की, ठीक, बहुत अच्छा स्कूल किया, लेकिन ना ही सिंगल स्कूल है, ना ही दिल्ली में नया कोई सिंगल हॉस्पिटल है, ना ही स्किल डेवलपमेंट के लिए ना ही कोई सिंगल कॉलेज बनाया है। मोहल्ला क्लिनिक जितने हैं आप जाके उनका हाल देख लीजिए। आप खुद एज ए एंकर, एज ए पत्रकार कितनी बार दिल्ली में कूड़े की समस्या का मामला उठाती हैं। दिल्ली में 3 साल एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी को
कायम हुए हो गया। आज दिल्ली जितनी गंदा हो चुका है, 10 साल पहले इतना गंदा दिल्ली नहीं दिख रहा था। एमसीडी में आप कह रहे थे कि बीजेपी है, भ्रष्टाचार करती है, लेंटर माफिया है। आप 3 साल से दिल्ली के एमसीडी में विराजमान है, एक भी दिल्ली में बीजेपी के भ्रष्टाचारी पार्षदों को या लेंटर माफियाओं को आपने क्यों नहीं कोर्ट में घसीट? ठीक है, बिल्कुल लेंडर माफिया का भी मुद्दा अपने आप में बड़ा है और मुद्दे गिनवाने पर आए तो बहुत सारे मुद्दे हैं गौरव जी, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर होता है, तो क्या वाकई ग्रंथी और पुजारियों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है, ये जिसका ऐलान खूब किया जा रहा है घूम घूम करके, वो सिर्फ हवाई साबित होने वाला है? भारत 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जितने वायदे केजरीवाल जी ने इससे पहले किए हैं और जितनी गारंटियां अब तक दी हैं, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, ये कभी नहीं बताते कि हमारा एक राज्य गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं ये 24 घंटे बिजली दे सकते। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जो बिजली खरीदता है। ये लोग अपनी अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं और फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। दिल्ली में, इन राज्यों में सस्ती बिजली क्यों नहीं हो सकती? फ्री पानी दिल्ली में मिलता है। बसों की यात्रा की अगर मैं बात करूं, हमारी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पे एक दिन के लिए ये लोग फ्री यात्रा करवा देते हैं और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार निकलवाते हैं कि हमने एक दिन कराई फ्री यात्रा। पूरे साल हमारी माताओं बहनों की बसों में यात्रा दिल्ली में फ्री है, चाहे एसी में करो चाहे नॉन एसी में करो। इनके पास करने के लिए एक काम नहीं है। जो सरकारें काम कर रही होती हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देना चाहते हैं तो बीजेपी इससे इतनी परेशान क्यों है? ठीक है। आपको एक और सवाल, क्या वाकई बीजेपी इस बात से परेशान है कि जो घोषणा का ऐलान हुआ है महिलाओं के लिए 2100 रुपए दिया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए था? बीजेपी को बहुत तकलीफ है इससे? भाजपा को किसी भी योजना से कभी तकलीफ नहीं है। कोई पार्टी कोई भी योजना लेकर के आए, भाजपा को या आम जनता को तकलीफ किस बात से है कि उन योजनाओं को चरितार्थ करके धरातल पर उतारा जाए। ये अभी भाई साहब बोल रहे थे आपके प्रवक्ता और मुझे हंसी आ रही थी। छतरपुर फेज 2 में मेरा मायका है, मैं महीने में कुछ दिन 3 से 4 दिन तो वहां जरूर गुजारती हूँ। ये बोल रहे थे 24 घंटे बिजली है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं बाशिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरा मायका मेरा भाई रहता है, तो मैं खुद देख रही हूँ कि 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं। तो मैं इनको और क्या बोलूँ? मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। 2 से 3 घंटे का पावर कट है पर डे। मैं छतरपुर फेज 2 की बात कर रही हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ। और ये किन योजनाओं की बात कर रहे हैं? जो योजनाओं के बल पे, जिन बातों के दम पे इस पार्टी का जो है वो जन्म हुआ और राजनीति में प्रवेश हुआ, वो सारे आधार कहाँ हैं? वो सारे लोग कहाँ हैं? वो सारे इनके विचार कहाँ हैं? इनको सिर्फ एक ही राजनीति आज के डेट में समझ में आती है, फ्री बीज। कहाँ से लाएंगे कुछ नहीं पता। अभी सर्वेश जी ने कहा कथनी और करनी में अंतर। इनके अब करना ही है नाम तो लाल किला किसी के नाम कर दे, कुतुब मीनार कर दे, सीपी लिख दे किसी के नाम पे, पर वो लिखेंगे तो तब ना, वो सही तो तब होगा ना जब उनके नाम पे खुद होगा। इनका बजट है 76,000 करोड़, 7,000 जो है वो ये घाटे में जा रहे हैं। 30 से 35% सारे फ्रीबीज में बांट रहे हैं। कोई रोजगार की योजना नहीं है। 10 सालों में 400 लोगों को रोजगार दिया है। सरकारी आंकड़ा है, दिल्ली सरकार ने 10 सालों में 400 लोगों को रोजगार दिया है। तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, इकोनॉमिक बेस पे लोगों को सशक्त नहीं कर रहे हैं, बस मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। पता नहीं अपने जमीन जायदाद को बेच करके जो है पैसा इकट्ठा करके लोगों को बांटेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, ठीक है।